कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत द्वादशः पाठ विवेकानंद 12वां पाठ है स्वामी विवेकानंद के विषय में। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान अबोधयत। उत्तिष्ठत उठो, उत्तिष्ठत माने उठो, जाग्रत जगो, प्राप्य वरान, वरान माने श्रेष्ठ लोगों को, श्रेष्ठ या महान लोगों को, प्राप्य माने प्राप्त कर, अबोधयत माने ज्ञान प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर, अबोधयत ज्ञान प्राप्त करो। कस्य अस्ति एतत् उद्बोधनम। एतत् उद्बोधन माने यह उद्बोधन, यह ध्येय वाक्य, कस्य माने किसका, अस्ति माने है, यह ध्येय वाक्य किसका है। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करो, यह उद्बोधन, यह नारा किसका है। नूनम स्वामी विवेकानंदस्य। नूनम माने निश्चय ही, नूनम निश्चय ही, स्वामी विवेकानंदस्य, स्वामी विवेकानंद का यह उद्बोधन स्वामी विवेकानंद का है। बाल्ये अस्य नाम नरेंद्रनाथ दत्तः आसीत्। बाल्ये बचपन में, अस्य नाम इनका नाम, नरेंद्रनाथ दत्तः आसीत्, नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तस्य चरित्र निर्माणे तस्य मातुः पितुः च भूमिका प्रशंसनीया आसीत्। तस्य, तस्य माने उनके चरित्र निर्माणे, चरित्र निर्माण में, स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण में, तस्य मातुः पितुः च भूमिका, उनके माता और पिता की भूमिका प्रशंसनीय थी। माने उनके माता और पिता की भूमिका प्रशंसनीय थी उनके चरित्र के निर्माण में। तस्य माता रामायणस्य महाभारतस्य पौराणिक गाथा भी तम प्रभावितम अकरोत्। तस्य माता, उनकी माता, माता कौन थी, भुवनेश्वरी देवी, इसमें नहीं लिख रहा है। उनकी माता रामायण और महाभारत की पौराणिक गाथा भी माने कहानियों से, रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों से तम प्रभावितम अकरोत्, उन्हें प्रभावित करती थी। जनकेन सह, जनक माने पिता, जनकेन सह पिताजी के साथ, स्वतंत्र विमर्शेन माने स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श से, तस्य आत्मविश्वास दृढ़ अभवत, उनका आत्मविश्वास दृढ़ अभवत माने मजबूत हो गया, दृढ़ माने मजबूत। तो पिताजी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श से उनका आत्मविश्वास दृढ़ हो गया, माने वो उन्हें अपने ऊपर अधिक विश्वास होने लगा। दूसरा पैराग्राफ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तस्य जीवनस्य उद्देश्य आसीत्। बहुजन हिताय माने बहुत से लोगों का हित, बहुजन सुखाय बहुत से लोगों का सुख, माने अधिक लोगों का हित और अधिक लोगों का सुख उनके जीवन का उद्देश्य था। तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत अधिक लोगों का हित और अधिक लोगों का सुख। तस्य प्रवृत्ति दार्शनिक आसीत्। उनकी प्रवृत्ति, उनका स्वभाव दार्शनिक था, दार्शनिक विचार के थे। माने दार्शनिक विचार मतलब ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, जीवन मृत्यु के बारे में, यह जीवन क्या है, संसार क्या है, इस प्रकार की जो सोच होती है उसे दार्शनिक सोच कहते हैं। तो उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति दार्शनिक थी, उनकी प्रवृत्ति, उनका स्वभाव दार्शनिक था। ईश्वर अस्ति न वा, ईश्वर है या नहीं है, अस्ति माने है, न वा या नहीं, वा माने या, ईश्वर है या नहीं है। अनेन प्रश्नेन, इस प्रश्न से, सह सर्वदा आकुल अभवत, वह हमेशा आकुल माने परेशान रहते थे। आकुल, आकुल माने परेशान, सर्वदा माने हमेशा। तो ईश्वर है या नहीं है, इस प्रश्न से वह हमेशा परेशान रहते थे। सह गुरु प्राप्ते इतस्ततः भ्रमत, वह गुरु प्राप्त करने के लिए, इतस्ततः माने इधर उधर, भ्रमत माने घूमते रहे, माने पूरे संसार में गुरु प्राप्त करने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, ये अभ्यय शब्द है, इतस्ततः, इसका रूप नहीं चलता है। तो वह गुरु प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमते रहे। अंत में स्वामी, अंते रामकृष्ण परमहंस महोदय से संगतौ, रामकृष्ण परमहंस महोदय की संगति से, संगति माने मेल से, तस्य जिज्ञासा शांता भवत, उनकी जिज्ञासा शांत हो गई, उनकी जो जानने की इच्छा थी, जिस प्रश्न की वह इच्छा करते थे,
जो उनकी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, वह शांत हो गई। तो अंत में रामकृष्ण परमहंस महोदय की संगति से उनकी जिज्ञासा शांत हो गई, माने उनके प्रश्नों का समाधान मिल गया। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दे दिए। उनकी जानने की इच्छा पूरी हो गई। सह समाज सुधारक अपि आसीत्, वह समाज सुधारक भी थे। समाज में जो अनेक प्रकार की कुरीतियां थी उसमें उन्होंने सुधार लाने का प्रयास किया और सुधार किया भी। तो वह समाज सुधारक माने समाज को सुधारने वाले अपि माने भी आसीत् थे। सह भारतस्य जनतायाः अज्ञानम दुर्दशाम अपश्यत् दुःखतः च अभवत्, सह उन्होंने भारत की जनता की अज्ञानता और दुर्दशा को देखा। भारत की जनता की अज्ञानता की, भारत की जनता कितनी अज्ञानी है, इस अज्ञान के कारण लोगों की दुर्दशा हो रही है। इस दुर्दशा को उन्होंने देखा और वे उनकी दुर्दशा देख करके दुखी भी हुए। एकदा कक्षायां शिक्षकः नरेंद्र प्रश्नम अपृच्छत्, एक बार कक्षा में जब वो पढ़ रहे थे अपने विद्यालय में, तो कक्षा में शिक्षक ने नरेंद्रम प्रश्नम अपृच्छत्, नरेंद्र से प्रश्न पूछा। तस्य उत्तरम तो शुद्धम आसीत्, उनका उत्तर, तस्य माने उनका यानी स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर शुद्ध था, परंतु शिक्षक तम उत्तरम अशुद्धम अमन्यत, लेकिन शिक्षक ने उस उत्तर को अशुद्ध माना। सत्याय सह कदापि समर्पणम न अकरोत्, सत्य के लिए वह कभी भी समर्पण नहीं करते थे। कहने का मतलब वो हमेशा सत्य का साथ देते थे, सत्य पर अडिग रहते थे, तो सत्य के लिए वह कभी भी समर्पण नहीं करते थे। अतः सह अध्यापकेन सह विवादम अकरोत्, इसलिए उन्होंने अध्यापक के साथ विवाद किया, क्योंकि अध्यापक का उत्तर था, अध्यापक जो उत्तर चाहते थे वह उत्तर गलत था और स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न का उत्तर सही दिया और उस उत्तर को अध्यापक ने गलत माना। तो अतः सह अध्यापकेन सह विवादम अकरोत्, इसलिए उन्होंने अध्यापक के साथ, सह माने साथ, विवादम अकरोत् विवाद किया। अध्यापक अक्रुध्यत तम च अताड़यत, अध्यापक अक्रुध्यत माने क्रोधित हो गए, अक्रुध्यत क्रोधित हुए, अध्यापक को गुस्सा आ गई, अध्यापक क्रोधित हुए। और तम च अताड़यत, और तम माने उनको यानी स्वामी विवेकानंद जी को अताड़यत माने दंड दिया। नरेंद्र गृहम, उनका नाम उस समय नरेंद्र था, नरेंद्र को दंड दिया अध्यापक ने। नरेंद्र गृहम आगत्य सर्वम वृत्तांतम स्व अम्बाई अकथयत, नरेंद्र गृहम आगत्य माने घर लौटकर, आगत्य माने लौटकर, सर्वम वृत्तांतम माने सारी घटना, स्व अम्बाई अकथयत अपनी अम्बा से कहा। नरेंद्र घर आकर सारी घटना अपनी अम्बा से कहे। माता तस्मै सांत्वनाम अयच्छत, माता ने उन्हें सांत्वना दिया, दिलासा दिया, अयच्छत दिया, दिलासा दिया, उन्हें संतोष दिलाया। अकथ्यच, और कहा, यदि तुम सत्यनिष्ठ, यदि तुम सत्यनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ माने सत्य पर चलने वाले, तरही माँ चिंता, तरही माने तो, माँ माने मत चिंता माने चिंता करो, तो चिंता मत करो। यदि तुम सत्यनिष्ठ हो, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुम सत्य हो, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ चिंतय, चिंता मत करो। सर्वेषु परिस्थितिषु माने हर परिस्थितियों में सत्य से अनुसरण कुर्याः, सभी परिस्थितियों में सत्य का अनुसरण करना चाहिए। माने चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो जाए, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाए, लेकिन हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। न अस्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। गुरु आज्ञा सह सर्वत्र अभ्रमत, गुरु आज्ञा माने गुरु की आज्ञा से, सह माने उन्होंने, सर्वत्र अभ्रमत सभी जगह भ्रमण किया, अपने भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी भ्रमण किया। भारतीय संस्कृति च प्रचारम अकरोत्, और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। 1893 तमे वर्षे अमेरिका देशे शिकागो इति नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। तत्र तस्य भाषणम अद्वितीयम आसीत्, तत्र माने वहाँ, माने शिकागो नगर में, अमेरिका देश के शिकागो नगर में, तस्य भाषणम उनका भाषण अद्वितीय था, माने अनुपम था, माने उनके समान किसी और ने भाषण, अच्छा भाषण नहीं दिया, तो वहां पर उनका भाषण अद्वितीय था, माने बहुत ही सुंदर था।
सर्वे जना मंत्र मुग्धा अभवन, सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद ने उन पर कोई मंत्र कर दिया, अब वे मोहित हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, मंत्र से मोहित हो गए। मंत्र मुग्ध का मतलब मंत्र से मोहित हो जाना। तो उनका स्वामी विवेकानंद का मंत्र क्या था? उनका जो उद्बोधन था वही मंत्र था, उनका जो भाषण था वही मंत्र था। तो सर्वे जना मंत्र मुग्धा भवन, सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। अनेके जना तस्य भक्ता भवन, अनेक लोग उनके भक्त हो गए। तस्य उपदेशानाम सारम तु सर्वेषां हिताय एव, उनके उपदेशों का सार, सार माने मुख्य, उनके उपदेशों की मुख्य बातें सर्वेषां हिताय एव माने सभी की भलाई के लिए ही है। तो उनके उपदेशों का सार, उनके उपदेशों की मुख्य बातें क्या है, इसमें लिख रहा है। निर्भय भव, निर्भय माने निडर बनो, भव माने बनो, भव बनो, निर्भय, निर्भय भव माने निडर बनो। श्रद्धावान भव, श्रद्धावान भव माने श्रद्धा करो, श्रद्धा का मतलब आदर करो, अपने से बड़ों का, माता पिता गुरु आचार्य इत्यादि से श्रद्धा रखो। श्रद्धावान भव, श्रद्धावान बनो। कर्मयोगी भव, कर्मयोगी बनो, माने जो तुम्हें काम करना है उसके प्रति निष्ठा रखकर उस काम को करो। कर्मयोगी भव, कर्मयोगी बनो। तेजस्वी भव, तेजस्वी बनो। दरिद्र सेवी भव, दरिद्र की सेवा करने वाले भव बनो। राष्ट्र प्रेमी भव, राष्ट्र से प्रेम करने वाले भव बनो, राष्ट्र प्रेमी बनो। दक्षिणे भारते कन्याकुमार्यां समुद्रस्य मध्ये अस्य महानुभावस्य मंदिरम शोभते। दक्षिणे भारते माने भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी नामक स्थान में समुद्र मध्य माने समुद्र के बीच में अस्य महानुभावस्य मंदिरम, इस महानुभाव का, इस महापुरुष का मंदिर शोभते। मंदिर क्या है? वो स्मारक है। इस महापुरुष का स्मारक मंदिर शोभते माने शोभित हो रहा है।